हेलो एवरीवन, आप सभी को द्रोण ज्ञान मल्टीपल पर स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार और आज हम इस वीडियो में टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक लगाएंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लिए हुए हैं और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को भी लिए हुए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन 6 सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम लिया जाएगा उस 20 क्वेश्चन में से यहाँ से ही क्वेश्चन दिया जाने की संभावना है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को प्लीज़ देखकर जाइएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंडीशन टू प्रोवाइड मेंटेनेंस। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। साइज, एज, लोकेशन, ऑयल्स यूज्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी नंबर, यानी कि ऑयल्स यूज्ड। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या होगा कि व्हेन एवर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डन इट हैज़ टू बी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो मेजर ब्रेकडाउन एट द साइट। फॉर दिस there are certain factors which need to be taken into account like size, age and machine used to the location of the machine and the overall efficiency। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ऑयल्स यूज्ड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड टोटल मेंटेनेंस इन प्राइमरी मेटल इंडस्ट्री। इन प्राइमरी मेटल इंडस्ट्री में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड टोटल मेंटेनेंस का रेशियो कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे, द इन वेरियस इंडस्ट्री द रेशियो ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टू टोटल मेंटेनेंस differs according to the condition prevailing there when primary metals industry is used to ratio 1:2.37 मीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन पर अब चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है which of the following is not counted among safety equipment। इनमें से कौन सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं गिना जाता है। पहला है वैक्यूम रिलीवर, अलार्म्स, फ्लश बैक अरेस्टर्स, टेम्परेचर रिलीवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर रिलीवेटर। ठीक है, कैसे, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट प्लेज ए वेरी एसेंशियल रोल इन द इंडस्ट्रीज वेयर द वर्कर्स आर वेन्यूलेबल टू मेनी रिस्क। ए न्यू टर्म A few of them are vacuum pressure reliever through the vessel, safety alarms and flashback and flame arresters, but not temperature reliever। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड टोटल मेंटेनेंस इन मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या बोला गया कि मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, तो पिछले वाले क्वेश्चन में था, दिखा देते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में था प्राइमरी मेटल इंडस्ट्री। तो हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो व्हाट इज द रेशियो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड टोटल मेंटेनेंस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको बी नंबर। बी नंबर कैसे हुआ, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर कैसे हुआ, तो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द वेरियस नीड्स एंड टाइप्स ऑफ वर्क इज डिफरेंट इंडस्ट्रीज द रेशियो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड टोटल मेंटेनेंस डिफर्स इन मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द रेशियो ऑफ इज 1:2.69 मीन। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। यानी कि कौन सा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट नहीं है। तो इसमें से हम बताएंगे। नेक्स्ट इसका क्या होगा, टोंग्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टोंग्स।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू इंस्पेक्शन ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन इंडस्ट्री द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम वेरी हैंडलिंग क्रेन्स लिफ्ट्स होइस्ट कन्वेयर्स एंड ट्रक्स आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ये सब एग्जाम्पल के साथ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड टोटल मेंटेनेंस इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो जनरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:10 मीन। कैसे, तो इसका देख लेते हैं एग्जाम एक्सप्लेनेशन। द रेशियो ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड टोटल मेंटेनेंस इन केस ऑफ प्राइमरी मेटल इंडस्ट्री इजकल टू कितना आता था 1:2.37 मीन। इन केस ऑफ मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1:2.69। और लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जनरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो क्या होगा 1:10 मीन। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से टोटल क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट यूज्ड एज प्रोसेस इक्विपमेंट। प्रोसेस इक्विपमेंट में कौन सा मटेरियल नहीं यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा जेनरेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, जेनरेटर। एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन डन इन द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देयर आर सर्टेन इक्विपमेंट कॉल्ड एज प्रोसेस इक्विपमेंट विच नीड्स ए लिटिल डिफरेंट इंस्पेक्शन। ए फ्यू ऑफ दीज आर कंप्रेसर पम्प्स एंड फर्नेस नॉट जनरेटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड एमोंग पीरियोडिक इंस्पेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड ऑन पीरियोडिक इंस्पेक्शन। कौन सा पीरियोडिक इंस्पेक्शन में नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं टीयर डाउन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑयल वरिंग्स। इसका करेक्ट नंबर होगा ऑयल वरिंग्स। ठीक है, कैसे, एक्सप्लेनेशन देयर आर मेनी इंस्पेक्शन काउंटेड अंडर पीरियोडिक इंस्पेक्शन मेनली विजुअल इंस्पेक्शन टीयर डाउन्स ओवर ह्यूल्स एंड शेड्यूल्स रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। द चेकिंग ऑफ ऑयल वरिंग कम्स अंडर कंटिंजेंट वर्क्स। कंटिंजेंट वर्क्स में हम ऑयल वरिंग के लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑयल वरिंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, ट्रू और फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आर नॉट यूज, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आर नॉट टू बी डन वेरी फ्रीक्वेंटली, वट इट इज advised that the preventive maintenance must be done at least once in the machine life. This emission is the caused by due to very high cost for operation preventive maintenance। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। कैसे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग गेट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेनी फैक्टर्स, ए फ्यू ऑफ द देम आर स्ट्रेसेस एक्सपीरियंस्ड। ये सब पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब पूछा गया था 2010 में। तो सबसे पहले हम देते हैं द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ 40 HP मोटर। यानी कि डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ 40 HP मोटर का कितना होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। आप लोग इसको देख लीजिएगा और कमेंट कर बताइए क्या आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपलिंग इज इसेंशियली यूज टू। कपलिंग इज इसेंशियली यूज टू क्या होता है, जॉइंट एंड शाफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जॉइंट एंड शाफ्ट। करेक्ट आंसर होगा जॉइंट एंड शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग इज। तो मेन पर्पस क्या होता है, टू सेव द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन के लाइफ को क्या होता है, सेव करता है। टू एलवाई द करेंट टू फॉलो टू द अर्थ इन केस ऑफ फॉल्ट, टू मेक द लाइन वोल्टेज कांस्टेंट। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलाए हैं। तो पहला क्या है, अर्थिंग इलेक्ट्रिक मशीन शुड बी स्टोर्ड
तो इलेक्ट्रिक मशीन शुड बी स्टोर्ड इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लेस। करेक्ट आंसर क्या होगा? इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस एलिजमेंट में काउज, ब्रेक ऑफ शाफ्ट, वाइब्रेशन, डैमेज ऑफ फाउंडेशन, नन ऑफ दिस। तो वाइब्रेशन के साथ क्या होता है? मिस एलिजमेंट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए फ्यूज एलिमेंट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, नन ऑफ दिस। क्या होगा करेक्ट आंसर? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेसिस्टेंस। का यूज हम मेगर के लिए करते हैं। मेगर का यूज किसके लिए करते हैं? इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने खुल कर आ चुका है। कर रहा है इंसुलेशन रेसिस्टेंस। द फंक्शन ऑफ स्टार्टर इन स्टार्टर ऑफ डीसी मशीन टू कंट्रोल द स्पीड, इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, लिमिट द स्टार्टिंग करेंट टू द सेफ वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या? स्टार्टर का यूज क्या करते हैं? स्टार्टिंग करेंट को कम करने के लिए हम स्टार्टर्स का यूज करते हैं डीसी मोटर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सी नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाइब्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड। वाइब्रेशन को कैसे रोक सकते हैं? बाय मेकिंग प्रॉपरली डिजाइन फाउंडेशन, बाय प्रॉपरली मेकिंग एलिजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंडक्शन मोटर द शॉर्ट सर्किट टेस्ट फुल लोड टेस्ट पर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है? फुल लोड टेस्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटर वाइंडिंग आर ड्राइव्ड आउट बाय यूजिंग कार्बन लैम्प, बाय यूजिंग हीटर, बाय यूजिंग लिमिट, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। फॉर ए स्मॉल एसी मोटर स्टार्टर्स यूज्ड। स्मॉल एसी मोटर में स्टार्टर कौन का यूज करते हैं? डोल स्टार्टर, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का हम यूज करते हैं स्मॉल एसी मोटर में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू कूल कोर एंड बाइंडिंग टू इंक्रीज इंसुलेशन कैपेसिटी, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द काउज ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ मशीन आर नेग्लिजेंस, इनकरेक्ट इंसुलेशन, ओवरलोडिंग, ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस इज नीडेड व्हेन इक्विपमेंट फेल्स, इक्विपमेंट प्रोड्यूस नॉइज, इक्विपमेंट इज अवेलेबल ऑन मिनिमम कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का हम हाई वोल्टेज में यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड। पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 2011 का जो है प्रीवियस क्वेश्चन ये पूछा गया था। द रेशियो ऑफ सीमेंट, सैंड एंड कंडक्टर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ 1:4, 1:2:4। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द साइज ऑफ फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मशीन, कंडीशन ऑफ कूल, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेसिस्टेंस, मॉइस्चर ऑफ सॉइल, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुलकर आ चुका है। ग्राउंडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स, टाइल्स, कंक्रीट मिक्सचर। तो इसका करेक्ट होगा कंक्रीट मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सॉलिड कपलिंग इज प्रोवाइड व्हेन मशीन आर ऑन सेम बेस प्लेंथ। ए नंबर इज करेक्ट आंसर। Lubricant is used to overcome weight, to overcome friction losses, to overcome the vibration, all of the above। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द पर्पस ऑफ ए फ्यूज इन
द मोटर सर्किट, क्या कहता है, टू ब्रेक द सर्किट ड्यूरिंग द ओवरलोडिंग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन खुल कर आ चुका है। ये बोला गया है कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस यूज टू, यानी इंसुलेशन रेसिस्टेंस का मेजर किससे करते हैं, मेगर से हम इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसका करेक्ट आंसर इन डीसी शंट मोटर 3 पॉइंट स्टार्टर लिमिट टू स्टार्टिंग करेंट ऑफ द सेम वैल्यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वाइब्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड, वाइब्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग प्रॉपरली डिजाइन फाउंडेशन, बाय प्रॉपरली मेकिंग एलिजमेंट, यानी कि वाइब्रेशन को हमको दूर करना है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ए 2 पॉइंट स्टार्टर इज यूज डीसी सीरीज मोटर में हम 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, तो 2 पॉइंट स्टार्टर में हम 2 पॉइंट स्टार्टर मेनली सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर के लिए ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ड्यूरिंग ड्राइंग आउट द मोटर बाइंडिंग द टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड कितना से, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस, नन ऑफ दिस, 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटाइजेशन करेंट इन द 3 फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, एयर गैप पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनरल ऑयल इन ए स्विच गियर इज यूज्ड, मिनरल ऑयल इज यूज किया जाता है टू कूल द कोर बाइंडिंग, कोर के बाइंडिंग को कूल कर ठंडा करने में, और टू इंक्रीज द इंसुलेशन कैपेसिटी, इंसुलेशन के कैपेसिटी को बढ़ाने में हम मिनरल ऑयल का यूज करते हैं, करेक्ट आंसर सी होगा। द ब्रेक डाउन ऑफ मशीन जनरली अकर्स ड्यू टू negligence, इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन, ओवरलोडिंग, बोथ ए एंड बी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, दोनों के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मंथली मेंटेनेंस इज मोटर इंक्लूड्स चेकिंग ऑफ बाइंडिंग ऑफ द दियर प्रॉपर इंस्टॉलेशन, चेकिंग ऑफ एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, तो मंथली मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या गया है, नॉन ऑफ होता है, चेकिंग ऑफ बाइंडिंग ऑफ दियर इंस्टॉलेशन, का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इज यूज टू डेड एंड, कहाँ यूज करते हैं हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का, डेड एंड में, यानी कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज AC कैन बी टेस्टेड, फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज AC कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर बाय वेरिएबल मेथड बाय 2 वोल्टमीटर मेथड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द पावर फैक्टर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑलवेज लैगिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बुचोल्स रिले इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, पूछने का ज़्यादा चांस है इस बार एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 2005 का ये प्रीवियस ईयर है। तो पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एलिजमेंट ऑफ शाफ्ट आर इसेंशियल, इसका करेक्ट आंसर होगा। कंक्रीट फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन डिपेंड अपॉन वेट एंड साइज ऑफ मशीन, किस पर डिपेंड करेगा, वेट एंड साइज ऑफ मशीन। बिफोर कमीशनिंग, यानी कि चालू करने से पहले, ऑन नो लोड टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन, नो लोड ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन, किसके लिए किया जाता है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड लॉसेस के लिए, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्लोर मिल विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज इंस्टॉल, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंस्टॉलेशन रेसिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग इज इलेक्ट्रिकल, इंस्टॉलेशन रेसिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज टेस्टेड बाय मेगर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बियरिंग आर अटैच्ड विथ रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ मशीन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू ओवरकम फ्रिक्शन टू स्मूथ रनिंग। तो फ्रेंड्स हम जल्दी इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे देख करके अपने से आंसर को टिक कर लीजिएगा। चलिए हम टिक कराते हुए चलते हैं। मिनरल ऑयल इन द टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू कूलिंग एलिमेंट, कूलिंग एलिमेंट के लिए होता है, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन ऑफ बाइंडिंग, प्रोटेक्शन ऑफ प्लिंथ, प्रोवाइडिंग अर्थिंग, तो कूलिंग ऑफ द एलिमेंट के लिए क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं,
द स्पार्किंग इन ए स्विच गियर टेक प्लेस, तो स्विच गियर में स्पार्क कैसे आता है, तो ड्यू टू द लूज कनेक्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैलिएंट पोल्ट रोटर इन एन अल्टरनेटर इज यूज, तो सैलिएंट पोल्ट को हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में यूज करते हैं सैलिएंट का, और सिलेंड्रिकल का थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम। नाइफ स्विच इज प्रोटेक्शन नाइफ स्विच इज प्रोटेक्शन सिस्टम इज क्या होगा, मैनुअली स्विच गियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइफ स्विच इज प्रोटेक्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेमी कंडक्टर, इसका करेक्ट आंसर होगा सेमी ऑटोमेटिक स्विच गियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट 2006 का ये है। वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल मशीन प्रिसिस्ट ड्यू टू क्या होगा, ड्राइविंग बेल्ट लूजनेस ऑफ फाउंडेशन बेल्ट, बोथ ए एंड बी। बेयरिंग इज रोटेटरी मशीन आर यूज्ड to provide mechanical strength, to provide mechanical support, to provide mechanical support and control to overcome friction, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा to provide mechanical support। लूज ऑफ फाउंडेशन बोल्ट to overcome friction, लूज bearing is rotary machine are used to bearing, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिफोर कमीशनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर को चालू करने से पहले ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डिटरमाइन, तो वही हो गया मैग्नेटाइजिंग एंड कोर लॉसेस को हम डिटरमाइन करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिफोर कमीशनिंग ऑफ अल्टरनेटर को स्टार्ट करने से पहले स्टेटर आर यूज टू बाइंडिंग आर मेड बाय टू शॉर्ट सर्किट, क्या करते हैं इसका, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। मिनरल आर ऑफ ट्रांसफार्मर, कूलिंग ऑफ द कोर, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस बारे में भी चांस हो सकता है कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर इज डैट बोथ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर शुड बी इक्वल टू बस बार वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर शुड बी बस बार फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन परफॉर्म टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेंड्रिकल रोटर इज ऑफ अल्टरनेटर लेस नंबर ऑफ पोल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हायर रप्चिंग कैपेसिटी एचआरसी फ्यूज इज कैपेबल क्लियरिंग हाई फॉल्ट करंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हाई रप्चिंग कैपेसिटी एचआरसी फ्यूज का। फिर कह रहा रिले इज यूज डिटेक्ट द फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए रिले का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2004 के एक सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन इज टेकन इनटू अकाउंट द हॉर्स पावर ऑफ मशीन इज मेनली कंसिडर्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी मोटर जनरेटर सेट इन द लेबोरेटरीज सॉलिडली कपल्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपैरेटिवली लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज थिकनेस थिक वायर एंड लेस नंबर ऑफ टर्न्स हो जाता है, करेक्ट आंसर। बिफोर कमीशनिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर टू कोर लॉसेस को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉन्क्रीट फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन डिपेंड अपॉन करता हाउस पावर ऑफ द मशीन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द फ्लोर मिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टॉल्ड, स्क्वायर केज इंडक्शन मिल। इंस्टॉलेशन रेसिस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग इलेक्ट्रिकल मेजर से मेजर करते हैं। बेरिंग आर अटैच्ड टू रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन टू ओवरकम फ्रिक्शन टू स्मूथ रनिंग, बी एंड बी। मिनरल ऑयल इन ए टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर टू यूज कूलिंग एलिमेंट, ठीक है। सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर इज टू थर्मल पावर प्लांट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 2011 के ऑर्ड का क्वेश्चन ये सभी है। बेरिंग आर अटैच्ड विद द टू ओवरकम फ्रिक्शन बोथ ए एंड बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 50 to 25 HP मोटर, तो 20 से 25 सेंटीमीटर डेप्थ हो जाएगा। साइज ऑफ फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मशीन, कंडीशन ऑफ द सॉइल, टाइप ऑफ द फाउंडेशन, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विच अर्थिंग रिक्वायर्ड फॉर 3 फेज 5 HP मोटर, तो टू अर्थिंग इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। द मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग इज टू सेव ह्यूमन लाइफ, मेंटेन द वोल्टेज कांस्टेंट को करता है, टू एलॉय द करंट फ्लो द अर्थिंग करंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट चेक्ड बाय, तो कंटिन्यूटी का चेक करते हैं हम किससे, तो कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज चेक्ड बाय वोल्ट मीटर, ओम मीटर, एमीटर, तो एमीटर से चेक करेंगे हम कंटिन्यूटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर किससे करते हैं, मेगर से। द एडवांटेज ऑफ पोटेंशियल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टू रिड्यूस द ब्रेकडाउन मिनिमाइज करता है, ठीक है, करेंट सर।
द हाईएस्ट ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इंडिया 750 किलो वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ लूज क्रॉस आर्म ऑफ सपोर्ट कंडक्टिंग ऑफ द इंसुलेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंडक्टर्स ऑन इंसुलेटर हो जाएगा। कंक्रीट फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, हॉर्स पावर ऑफ द मशीन। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एलिजमेंट ऑफ द शाफ्ट आर इसेंशियल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैलिएंट पुल्ट रोटर ऑफ अल्टरनेटर इज टू हाइड्रो पावर प्लांट में और सिलेंड्रिकल थर्मल पावर प्लांट में। किट कैट फ्यूज should be mounted very vertical position. A star delta stator is employed for 3-phase induction motor, correct answer होगा। सेकल इंसुलेटर आर यूज टू बिलो 330 किलो वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फॉर गुड ग्राउंड वायर, द गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसका करेक्ट आंसर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर डेड में यूज किया जाता है। जॉइंट यूज इज ज्वाइनिंग ओवरकम द कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, मैरिड जॉइंट, नहीं टिन जॉइंट ऑफ द, हाँ मैरिड जॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राउंडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट मिक्सचर के द्वारा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2012 का ये सभी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल मशीन शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड ड्राई प्लेस, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीसी मोटर जनरेटर इज द लेबोरेटरी बेल्ट कपल्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला है, डीसी मोटर जनरेटर सेट इन द लेबोरेटरी इज मैग्नेटिकली कपल्ड, तो इसका आंसर देख लीजिएगा फ्रेंड, इसका पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फाउंडेशन आर, तो इसका ऑल ऑफ करंट आंसर हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेसिस्टेंस, द मॉइस्चर ऑफ सॉइल, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड अर्थ वायर, करेक्ट आंसर दोनों होगा। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन डिपेंड अपॉन बोथ पावर एंड वेट ऑफ द मशीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लुब्रिकेंट इज यूज टू ओवरकम फ्रिक्शन लॉसेस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू ओवरकम फ्रिक्शन लॉसेस ए फ्यूज एलिमेंट शुड बी लो मेल्टिंग पॉइंट। अर्थ टेस्टर इज यूज टू मेजर continuity of electric circuit. मैक्सिमम परमिसिबल रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द लार्ज पावर स्टेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, 0.5 ओम। इंसुलेशन रेसिस्टेंस इज मेजर मेगा से यूज किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टू रिड्यूस द ब्रेकडाउन ऑफ मिनिमम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हाईएस्ट ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इंडिया 750 किलो वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ करेस आर्मी सपोर्ट टू कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर ट्रांसफार्मर, इसका करेक्ट आंसर कंडक्टर ऑन इंसुलेटर। इन ए फ्लोर मिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर के इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर को थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है। नाइफ स्विच इज प्रोटेक्टेड सिस्टम मैनुअली स्विच गियर में किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है डीसी शंट मोटर में। पिन टाइप इंसुलेटर आर यूज, पिन टाइप इंसुलेटर कितना अप टू 33 किलो वोल्ट तक किया जाता है। इन ओवर हेड लाइन्स वी जनरली यूज ACSR कंडक्टर। मैरिज ज्वाइंट इज एम्प्लॉयड ओनली फॉर स्टैंडर्ड कंडक्टर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। चलिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरा यहाँ पर अब खुलकर चला आएगा। तो चलिए हम टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को हम डील करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन आर, तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन में चैम्फर्स प्रोन प्रेशर मेथड, सिल्वर्ट्स मेथड, माउथ टू माउथ मेथड, तो ये सभी जो होता है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में डायरेक्ट टेस्टिंग, इनडायरेक्ट टेस्टिंग, रिजनरेटिव टेस्टिंग सब होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ऑयल यूज नहीं किया जाता, ऑयल यूज, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड टोटल मेंटेनेंस ऑफ द प्राइमरी मेटल इंडस्ट्री, तो प्राइमरी मेटल इंडस्ट्री में क्या होता है 1:2.37 मीन, जो कि पीछे भी हम बता चुके हैं। एट व्हाट लेवल इज दैट लोड शेडेड कैरिड आउट, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में रहा विच प्लेस इज रीजनल लोड डिपैच सेंटर फॉर द वेस्टर्न, मुंबई में है, क्या होता है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रिफर्ड वैल्यू ऑफ डीसी टेस्ट वोल्टेज फॉर साइट। तो 104% ऑफ द रूटीन फैक्ट्री एक्ट टेस्ट वोल्टेज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडक्ट अमॉन्ग द सेफ्टी इक्विपमेंट द टेम्परेचर रिलीवेटर्स। ये क्या है, टेम्परेचर रिलीवेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द रेशियो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द टोटल मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी ये सब पीछे वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सब भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, तो क्या होगा टंग्स, ये भी क्वेश्चन पीछे पूछा आया हुआ था। व्हाट आर द रेशियो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड टोटल मेंटेनेंस जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1:10 मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट चलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। एट द टाइम ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द वोल्टेज ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर इज चेक्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर भी है वोल्ट मीटर से चेक्ड बाय वोल्ट मीटर। द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड एट द टाइम ऑफ सिंक्रोनाइजिंग ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर आर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेम फेज सीक्वेंस। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज ए प्रोसेस इक्विपमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर जनरेटर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड अमॉन्ग पीरियोडिक इंस्पेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑयल वरिंग्स। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इज प्रोसेस, क्या हो जाएगा ट्रू होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, इसका भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, जो पढ़ चुके हैं। विच टाइप्स ऑफ फाउंडेशन इज प्रीफर्ड फॉर लैटिक्स टावर्स, तो क्या हो जाएगा रॉक फाउंडेशन, पोल फाउंडेशन, एंकर फाउंडेशन, तक करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कोरोना रिंग्स आर फिटेड ऑन विच अमॉन्ग दिज एट क्रॉस आर्म एंड ऑफ दिस स्टार्टिंग असेंबली एट कॉर्नर्स ऑफ द बस आर जॉइंट्स ओनली एट कॉन्टैक्ट्स ऑफ इंसुलेटर्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। विच फॉलोइंग दिज इज ए पार्ट ऑफ HVDC लिंक, तो क्या होगा ऑल ऑफ ए इसका करेक्ट आंसर। विच मटेरियल कैन बी यूज अप टू टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेल्सियस, तो माइका का यूज किया जाता है। विच एलॉय इज यूज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, तो क्या होता है निकेल एलॉय, निकेल क्रोमियम एलॉय, फेरो और निकेल एलॉय, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग विच मटेरियल इज यूज एज ए कंडक्टिंग मटेरियल इन इलेक्ट्रिकल मशीन, तो कॉपर और एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप टेस्ट कंडक्ट ऑन ट्रांसफार्मर कैन बी क्लासिफाइड एज द टेम्परेचर राइज टेस्ट एंड इम्पल्स टेस्ट, दोनों होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ ऑफ ट्रांसफार्मर आर द टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ये सभी पर डिपेंड करता है। ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर विच अमॉन्ग दीज एप्लीकेशन इज प्रोसिलिन यूज्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनक्लोजर फॉर सिटीज एंड सर्किट ब्रेकर, फिर हो जाएगा इनक्लोजर फॉर बुशिंग, फिर सपोर्ट फॉर बुशिंग, यानी कि ये सब क्या हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंजमेंट दिज इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस फॉर डिजाइनिंग टावर, तो डिजाइनिंग टावर के लिए अरेंजमेंट करना, पहले क्या करें ईयरली एक्सपीरियंस, ठीक है पहले हम करेंगे ईयरलियर एक्सपीरियंस, ठीक है उसके बाद डिजाइन डेटा, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम परमिलियरली डिजाइन, ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या करेंगे हम प्रोवाइडिंग टेस्ट, फिर फाइनल डिजाइन, ठीक है इस प्रकार से करेंगे। विच मटेरियल कैन बी यूज अप टू टेम्परेचर ऑफ एक माइका का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एलॉय इज यूज एज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एलॉय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर 90.5, क्या हो जाएगा 95 एल्युमिनियम का लिए, ठीक है। व्हाट इज मीन्ट बाय इक्वलाइजर, इक्वलाइजर क्या है तो द बस कनेक्टिंग शंट फील्ड इन पैरेलल, करेक्ट आंसर सी नंबर। व्हाट टेस्ट इज प्रीफर्ड फॉर वेरीफाई द इक्विपमेंट इज रेडी फॉर द इनर्जाइजिंग, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कमीशनिंग टेस्ट यानी कमीशनिंग टेस्ट। व्हाट विल बी द स्पेन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैरिड ए वोल्टेज ऑफ 11 किलोवोल्ट, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 100 मीटर। एट व्हाट कंडीशन डज द कोरोना स्टार्ट इफ ES इज द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस एंड ECR इज द क्रिटिकल वोल्टेज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ES ग्रेटर देन ECR क्रिटिकल वोल्टेज।
विच मेथड ऑफ वोल्टेज कंट्रोल इज अप्लाइड फॉर लॉन्ग लाइन AC ट्रांसमिशन। द करेक्ट आंसर है स्विचिंग बाय द शंट रिएक्टर। स्विचिंग बाय द शंट रिएक्टर यानी कि सी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रैक्टिस टेस्ट 5 डिफरेंट 5 प्रैक्टिस टेस्ट 4 नंबर है, एक सेट और है, इसको बाद हम कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है डिफरेंट मेथड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर आर। तो थर्मोमीटर मेथड, रेसिस्टेंस मेथड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बोथ। इंसुलेशन रेसिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय मेगर वोल्टमीटर। तो इसका करेक्ट हो जाएगा मेगर। फॉर व्हाट वोल्टेज इज ट्विन कंडक्टर बंडल इज इन इंडिया। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 500 किलो वोल्ट। विच डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज। करेक्ट आंसर होगा स्मूथिंग रिएक्टर। व्हाट इज द फर्स्ट इक्विपमेंट प्लेस्ड इन द इंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी UPS। करेक्ट आंसर होगा रेक्टिफायर्स। व्हाट इज द रेंज ऑफ MHV सब स्टेशन। करेक्ट आंसर होगा वोल्टेज बिटवीन 1 किलो वोल्ट एंड 33 किलो वोल्ट। What is are the type of substation suitable for voltage 66 किलो वोल्ट एंड एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वेंशनल आउटडोर एसेप्टिक गैस इंसुलेटेड मेटल इनक्लोज सबस्टेशन हाइब्रिड सबस्टेशन। तो ऑल ऑफ द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द टावर इज बरीड इन द ग्राउंड। तो करेक्ट आंसर क्या है? एंकर यानी कि टेढ़ा में। व्हाट शुड बी द परमिसिबल सैग इन मीटर बिटवीन द टावर्स इन द वोल्टेज टू बी कैरिड आउट 66 किलो वोल्ट। तो इसका हो जाएगा 2 से 4 मीटर। विच एमोंग दीज मटेरियल इज परमानेंट मैग्नेट मटेरियल। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम स्टील। विच एमोंग दीज इज ए मेथड टू मिनिमाइज ED करंट लॉस। लेमिनेटेड कोर, लेमिनेशन ऑफ यूज ऑफ द मटेरियल हाई, ऑल ऑफ द एबव। विच मटेरियल हैज ए लोअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर। चलिए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टेटर फॉल्ट डेवलप्ड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी एज। स्टेटर फॉल्ट कैन बी एज फेज टू फेज फॉल्ट। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ नन ऑफ द वन फेज टू फेज फॉल्ट। इंस्टॉलेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम वोल्टेज लाइन्स रिक्वायर्ड बोथ एंड बी। विच अमोंग दीज मटेरियल हैव ए रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ऑयल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर एंड कॉपर। विच अमोंग दीज इज अ टाइप ऑफ टेस्ट। तो बेंडिंग टेस्ट, ड्राइनिंग टेस्ट, इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी टेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। at what pressure is the SF6 gas filled in the whole installation GIS substation 3 kg per centimeter square. At what temperature is the drying out procedure carried out DC motor 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अमोंग दीज इज ए कॉमन डिफेक्ट इन द कम्यूटेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओवर माइका, हाई कॉपर वार, शार्प एज ऑफ कॉपर वार्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज इंक्रीजिंग MR विथ टाइम इंडिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेल्दी इंसुलेशन। करेक्ट आंसर हेल्दी इंसुलेशन। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो 30 सेकेंड। इंसुलेशन रेसिस्टेंस 60 सेकेंड डिवाइड बाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस 30 सेकेंड। ठीक है। What is the purity of electrical graded aluminum 99.5%। What is meant by equalizer bus। तो equalizer bus क्या होता है? तो the bus connecting series filled in series। करेक्ट आंसर भी। Which among the following application use Ward-Leonard method for speed control। तो rolling mills, colliery, winding motor, lift and elevators, all of the above। Which types of enclosure is provided for DC motor used in a coal handling plant। तो क्या यूज क्या आता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी के सामने है टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड।
तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी को एग्ज़ाम में पूछा